वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है खेत बचाओ अभियान, जैविक खेती नैनो यूरिया से। संगवारी हो कहे भी जाते हैं ना कि स्वस्थ मिट्टी सुरक्षित खेती। किसान भाई हो, आपन सोचत हो कि आज ऐसा विषय में चर्चा हम काबर करत हन, काबर जरूरत पड़त है खेत बचाओ, मिट्टी बचाओ, धरती बचाओ, एकर जरूरत काबर पड़त है। एकर जरूरत एकर स्थिति संगवारी हो कि आज हमन अंधाधुन जन रासायनिक खाद के हमन उपयोग करत हन, जैविक खाद ला उपयोग हमन कम करत हन। नैनो यूरिया नैनो DAP के सबले बड़े फायदा ये है संगवारी हो कि जब हम नैनो यूरिया के छिड़काव करत हन ना, तो सीधा पाना में परथे, वो जमीन में जाबे नहीं करे, पानी में जाबे नहीं करे, मिट्टी में जाबे नहीं करे। तो जब पानी में नहीं जाही, मिट्टी में नहीं जाही, तो वो प्रदूषित नहीं, यानी पर्यावरण सुरक्षित होही। और हमन हमार खेत में जौन अवशेष रहते ओला हमन जला देथन, जबकि वो बहुत बढ़िया ढंग से हमार खाद के रूप में ओकर इस्तेमाल हमन कर सकथन। ये विषय में जानकारी देबर हमार संग में हवाए सुधीर सक्सेना जी, जौन राज्य विपणन प्रबंधक हरे इफ्को के। तो सुधीर सक्सेना जी, आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, किसान भाई हो, जैसे कि भी हम चर्चा ला तो आगे जारी रखबो, लेकिन खेत बचाओ अभियान में हमारे किसान मन का कहा थे, ओकर मन के अनुभव का है, अब उहुल सुनथन, देखथन, जानथन और ओकरो से हमन सीखथन। खेत बचाओ अभियान के तहत गवर्नमेंट की बहुआयामी योजना जो चल रहा है, रासायनिक खाद के उपयोग से खेतों का जो उर्वरक शक्ति है वो ख़त्म हो रहा है, ज़मीन कड़ा होता जा रहा है। अधिक DAP के उपयोग से HP वैल्यू बढ़ रहा है, उससे खाद को लेने में पौधे को बहुत परेशानी हो रही है। तो ज़मीन को ठीक रखने के लिए अभी जैविक पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम खेमराज पटेल, मैं ग्राम आरंग का हूँ। हमें भूमि सुधार अभियान चल रहा है, उसमें के किसानों को यूरिया खादों का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए और जैविक खेती की ओर लौटना चाहिए, जैसे घुरवा खादों का प्रयोग करना चाहिए
जिससे भूमि केचुआ बढ़े और किसानों को उत्पादन क्षमता और क्वालिटी जो धान की क्वालिटी है वो अच्छे से हो। और हमारे मतलब गौ पालन करके हमको गोबर खाद का निर्माण करना चाहिए। नमस्कार, मोर नाम लीलाराम निषाद है। मैं ग्राम भखारा नगर पंचायत भखारा के रवैया हूँ। खेती किसानी में फसल ला बचाए बर नाना प्रकार की विधि तो अपनाए जाते हैं, लेकिन वो विधि कहा जाए तो रासायनिक खाद के माध्यम से और ये रासायनिक खाद आज हमार उत्पादन में बढ़ाव तो करत है, लेकिन हमार ज़मीन ला खराब करत है। अब ये ज़मीन खराब हो गए है तो ये ज़मीन ला सुधारबो कैसे? तो ज़मीन ला हम एक ही तरीका से सुधार सकता है। ओकर बहुत सुंदर उपाय है, ना कि और यूरिया डीपी के इस्तेमाल, बल्कि आसान माध्यम जिला कथन हमन पशुपालन। और हमार छत्तीसगढ़िया मन तो बढ़िया पशुपालन करत है, और पशुपालन के माध्यम से हम सब ला खाद मिलते, और वो खाद से हम अगर खेती करत हैं तो हमारी ज़मीन बड़ा ही सुघर कहा जाए तो उत्पादन भी बढ़े और साथ साथ ज़मीन भी खराब नहीं हो। अब बात आती है कि आज पशुपालन के जो स्थिति है वह दयनीय स्थिति में है। पशुपालन आज कोनो करना नहीं चाहते। अगर पीछे कारण ये है कि पशु के आज जो पालन होत रही से उनमें इनकमिंग के स्रोत खोजत है। कौन है? किसान है, पशुपालक है, लेकिन इनकमिंग के स्रोत आज बंद हो चुके हैं। न जाने वो क्या कारण है, पता नहीं, लेकिन फिर भी आज अगर पशुपालन ला बढ़ावा दिए जा सकते तो उनमें एक मूल्य तय करके, काबर पशुपालन भी एक कृषि है, तो उनमें भी किसान ये खोजते, पशुपालक ये खोजते, इनकम के स्रोत खोजते, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पशुपालन के माध्यम से आसानी से हम ये किसानी ला बचा सकतन, उत्पादन ला बढ़ा सकतन, और कहा जाए तो भूमि में जो उर्वरकता क्षमता है वो ला बढ़ा सकतन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है प्रमीला ठाकुर। मैं गांव खमरिया से हूँ। संतुलित खेती करता हूँ। जैविक खाद और गोबर खाद, रासायनिक खाद सब डालता हूँ, और 3 साल में मिट्टी परीक्षण करवाता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम ललिता वर्मा है। मैं ग्राम अमेरी से हूँ। मैं पिछले 5 साल से जैविक खेती करत हूँ। आज रासायनिक खाद के कारण से हमारे मिट्टी के उर्वरा शक्ति कम हुआ थे, मिट्टी अंदर से खोखला हो जाते। अगर ओला बचाना है तो जैविक खेती अपनाना है। ओकर से जैविक खेती जैसे गोबर खाद, गुरवा खाद और सनई डाल के, ढेसरा जैसे मतलब वो डाल के ना उर्वरा शक्ति ला बढ़ाना है और जैविक खेती ला बढ़ाना है। मेरा नाम निखिल साहू है। मैं कांकेर जिले का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 15 साल से सब्जी की खेती कर रहा हूँ, और उसमें अभी तक पूरे रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का ही उपयोग कर रहा हूँ, जिससे रासायनिक खाद से ज़मीन बंजर होता जा रहा है, और हमको जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। इसका और भी कई दुष्परिणाम है। रासायनिक दवाइयों के उपयोग से स्वास्थ्य में भी हानि है और पर्यावरण की भी हानि होती है। इसके लिए हमारा ये नैनो का प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, जिससे ज़मीन खराब नहीं हो रही है। सभी को जय बिहान। और मेरा नाम हुलेश्वरी निषाद है, और मैं ग्राम वन चरौदा से हूँ, और मेरे समूह का नाम है अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह। और मैं बिहान से जुड़ के, पहले तो मैं घर में अपने घर का काम करती थी, और मैं बिहान से जुड़ के मैं बिहान में अपनी, जैसे कि पहले गांव में कृषि मित्र बना, तो मैं ट्रेनिंग ली कृषि के बारे में, और मैं कृषि CRP बनी। तो फिर मैं सबसे पहले हम लोग अपने ज़मीन में मतलब कठोर खाद वगैरह डालते हैं, तो उससे हमारे ज़मीन पट्ठल हो रही है। और अभी हम लोग जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, घना जीवामृत है, ये डालते हैं, तो अपनी ज़मीन को उर्वरक बना के रखती है, नमी बना के रखती है, और उससे कठोर होने से बचाती भी है। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और आप मन के मन में अगर खेती बचाओ या खेती से संबंधित या जैविक खाद से संबंधित कोनो प्रश्न है
तो आपन हमार टोल फ्री नंबर ला जरूर नोट कर लो और अपन प्रश्न करो, सीधा हमारे सक्सेना साहब एक जवाब दिए। हमार टोल फ्री नंबर है संगवारी हो 1800239418। एक बार संगवारी हो 1800233948। एम आपन प्रश्न करो और तुरते एकर उत्तर हमार सक्सेना जी से आपने प्राप्त करो। सक्सेना जी, आपसे हम जानना चाहबू कि अब वर्तमान समय में खेत बचाव अभियान के जरूरत का बर पड़त हवय? देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, असंतुलित उपयोग हो रहा है। तो जब रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग होता है तो जो मिट्टी की जीवंतता है जी वो ख़त्म हो जाती है। तो अब जब मिट्टी की जीवंतता ख़त्म हो गई है तो हम उसमें कितना भी ऊपर से केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा बढ़ा दें, फिर भी उसका जो रेस्पॉन्स है, उसका जो लाभ है वो किसानों को नहीं मिलेगा जब तक कि उस मिट्टी की जो दशा बिगड़ गई है उसको हम सुधार नहीं दें जी। तो आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम मिट्टी को कैसे बचाएं, खेत को कैसे बचाएं। खेत हमारा ख़राब हो चुका है और जब तक वो खेत ख़राब हुआ सुधरेगा नहीं, जब तक हम अच्छे से उससे कमा नहीं सकते। तो ये आज की महती ज़रूरत है जी। तो सक्सेना साहब, जैसे खेत बचाओ अभियान के हमन बात करत हन, हाँ, तो खेत बचाना है तो कैसे कैसे खेत बचाना है, का साधन है, का हमन उपचार करन ताकि हमारी मिट्टी सुरक्षित रहे। तो सक्सेना जी, पहली तो एक जन हमारे फ़ोन कॉलर जुड़े हैं, ओकरे से हमन बात कर लेथन, पूछ लेथन। किसान भाई जय जोहार, राम राम, कौन बोला था, कहाँ बोला था, वन प्रश्न करो। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ, यह करना चाहता हूँ जो खेती बचाओ, तो खेती बचाओ में सबसे पहले हमें अपने खेत में आग नहीं लगाना है, खराबी को नहीं जलाना है, और दूसरी चीज गर्मी आ गई तो इसमें हमें गहरी जुताई करना है, और तीसरी चीज हमें खेत की मेड़बंदी करना है। बरसात का जब पहला पानी गिरता है तो खेत के लिए वो पानी जो है अमृत के समान होता है, उसको उसमें जब होना चाहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, हमें जो फसल चक्र अपनाना चाहिए, हरी खाद का उपयोग करना चाहिए, और अपने खेतों में अंधाधुंध रासायनिक या जहरीली दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी दशा से कचरे से अगर पानी पैक का तालाब में जाता तो मछलियां मर जाती है, पानी दूषित होता है, पर्यावरण खराब होता है। अगर हम फूल की खेती करते हैं या फूल आ गए मधुमक्खी से आती है तो शहद खराब होता है, उसके बाद मधुमक्खियां भी मर जाती है, तो नाना प्रकार के नुकसान होते हैं। तो किसानों को सावधान होना चाहिए। और नैनो यूरिया जो है डेटे में आते हैं, हमें 50 किलो की बोरी लाने की जरूरत नहीं, इसमें सरकार का भी नुकसान है, हमारा परिश्रम बहुत उसमें उठता है, और वो मिट्टी में जाकर के खराब हो जाती है, पत्तों पे गिरती है, अधिक पैदावार से बढ़ती। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपने तो पूरी बात बता दी जो मुझे बतानी थी, आपने पूरा बता दिया कि मिट्टी को कैसे बचाएं। मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपने बहुत सटीक जानकारी हमारे किसान भाइयों को परोसी है। ये तो प्रश्न नहीं, खुद उत्तर खुद उत्तर है। और सभी किसान भाई इसी परिपाटी को अपनाएं जो अभी आदरणीय मिश्रा जी ने बताई है, तो आपका खेत जरूर मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, और लंबे समय तक आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं जी। तो सक्सेना जी, अब आप मन बताओ कि जैसे हम पूछत रहें कि खेत बचाओ अभियान में का कैसे साधन अपनावन, का प्रबंधन करन, का उपचार करन कि हमारी मिट्टी स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और बिल्कुल बढ़िया हमारा उत्पादन बढ़ाए। देखिए ऐसा है जी, मिट्टी और जो खेत जी एक ही चीज़ हो गई, एक ही इन दोनों को बचाना है जी। तो पहले तो ये समझा जाए कि इसमें खराब क्या हुआ है, तब तो आप बचाओगे। थोड़ा सा किसान भाइयों को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि मिट्टी खराब जो हुई है उसका मूल कारण ये है कि मिट्टी की जीवंतता खत्म हो गई है जी। तो ये जीवंतता क्या है? जीवंतता ये है कि इसमें मिट्टी में जो जीवाश्म है जी, जो सूक्ष्म जीवाश्म का मतलब है कि जो गोबर की खाद का अंश है, सत है जी, जो जैविक कार्बन है वो कम हो गया है, और उसके कम होने से जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो कम हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं। तो मिट्टी की जीवंतता, जब मिट्टी को जीवित बोलते हैं तो जीवित बोलने का मतलब यह है कि उसमें जीवन है।
किसका जीवन है? उन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवन है और उसी से उसको हम जीवित मिट्टी बोलते हैं जी। एक तो वो हो गया है। दूसरा और जी, रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की जो रासायनिक प्रकृति है वो खत्म हो गई है, खराब हो गई है। अब ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट दी है, खराब हो गई है। कैसे खराब हो गई है? हमारे देश में सक्सेना जी, जी। अभी हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन हाँ। हमारे एक फ़ोन कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई, तो उनसे हम प्रश्न लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आप जो बता रहे थे। किसान भाई नमस्कार, जय जोहार, राम राम। कौन बोला था, कहाँ बोला था, अपन प्रश्न कराओ। मैं भगत राम पटेल बोला था, गुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जय जोहार, राम राम। राम राम साहब, राम राम। आज हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज हम खेती करते हैं रासायनिक के अंधाधुंध प्रयोग, जेकर से हमारी खेती जो है बिगड़त जाते हैं, जमीन कठोर हो जाते हैं। अगर हमका नैनो यूरिया का उपयोग करना है, जैविक खेती अपनाना है, तो कौन टाइप के हमका धीरे से परिवर्तन करना है जेकर से हमारी जो उर्वरा शक्ति है जमीन बने रहे और हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाए? जी, बढ़िया। देखिए, बहुत प्रश्न आपका सटीक है। ये एक कारगर उपाय है। मिट्टी को, खेत को अच्छा बनाने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करना भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है मिट्टी बचाने के लिए। क्योंकि ये जो नैनो यूरिया है ये हम पौधों पर छिड़कते हैं और पौधों पे जो खाद छिड़का जाता है वो पौधों के अंदर जाता है, मिट्टी में उसका कोई अंश नहीं जाता। नैनो खाद मतलब पौधों का खाद, और जो दाने वाले खाद होते हैं वो ज़मीन के खाद होते हैं। और जितने भी खाद हैं ज़मीन के, उनका जैसे यूरिया में 30% ही पौधा खाता है, 70% पूरा ज़मीन को और जल को प्रभावित करता है। इसी तरह से जो आपका सुपर फास्फेट खाद है, डीएपी खाद है, कितने भी अच्छी तरीके से दे दो तो भी उसका 80% वेस्टेज हो जाता है, जम जाता है। केवल 20% ही पौधे लेते हैं। और वही हाल पोटास का है। पोटास भी अगर आप ज़मीन में देते हो दाने वाला, तो उसका केवल 40% ही पौधे खाते हैं, उसका भी 60% अमूमन ज़मीन में जम जाता है। अब नैनो यूरिया जो आया है, इस नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने से, क्योंकि इसका पौधों में छिड़काव होता है, 80-90% तक पौधे इसको खा लेते हैं और वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। और नैनो जो डीएपी है उससे आप बीज उपचार करते हो, पौध का उपचार करते हो, तो वो पूरा पौधे उसको खाते हैं, उसका वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता। तो ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी भी ज़मीन को अच्छा बनाने में, मिट्टी को सुधारने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जी, सक्सेना जी, बहुत अच्छी बात अभी आप बता रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आपसे जानना चाहूँगा किसानों की ओर से कि खेत बचाने में फसल अवशेष या जो पराली हम कहते हैं, उसका कितना बड़ा महत्व है हमारे खेतों में? देखिए, बहुत अच्छा सटीक प्रश्न है और किसान भाइयों को इस पर अब सोचना पड़ जाएगा। जी, देखिए, जो पराली है, कोई भी फसल है, चाहे धान है, गेहूँ है, एक तो क्या है कि पराली को जलाना नहीं है। जलाने से क्या होता है, पहले मोटा माटी समझ लीजिए, कोई भी चीज़ जब जल जाती है तो उसका जो कार्बनिक तत्व है और भी उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी भस्म हो जाते हैं और सिर्फ उसमें बचती है राख। जी, पहली बात तो ये। और साथ में जब हम खेत में आग लगाते हैं तो मिट्टी का टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाता है। 50 डिग्री पे ही सब भस्म हो जाता है, लेकिन जब आप आग लगा देते हो तो टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाता है। तो जब 100 डिग्री पे मिट्टी का टेम्परेचर ऊपर वाली सतह का पहुंच जाएगा तो जितने भी सूक्ष्म जीव थे, जो हमारे मित्र कीट थे, सूक्ष्म जीवाणु थे, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, मिट्टी मर जाती है। जब इन्हीं फसल अवशेषों को हम ज़मीन में जुताई कर देंगे, जुताई करने के बाद में वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो इतना बढ़िया खाद बनता है। और आजकल आपको एक बात और बता दूं कि बायो डिकम्पोजर आ गए हैं। जी, 25 रुपये की शीशी आती है, छोटी सी। बायो डिकम्पोजर बहुत काम की चीज़ है। बायो डिकम्पोजर को आप बढ़िया, वो छोटी सी डिब्बी है 100 ग्राम की, उसको 200 लीटर पानी में घोल लो, थोड़ा सा गुड़ डाल लो, 1 किलो 2 किलो थोड़ा सा बेसन डाल लो और आराम से उसको घोल के रखो। 10 दिन में आप उसका इतना बढ़िया उसका वो बन जाएगा,
उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा किसका, बायोडिकम्पोजर का। जी। अरे इफको भी बनाती है इफको भी, इसको, जी, जी। और दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं। जी। आजकल बायोडिकम्पोजर मिल रहे हैं, तो किसानों को चाहिए कि बढ़िया उसका स्प्रे कर दें, जी, फसल अवशेष पे भी कर दें और बढ़िया जुताई कर दें। जी। या आपके जो घर में कचरा पड़ा हुआ है, गोबर की खाद पड़ी हुई है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, उसको भी बढ़िया आप संतुलित खाद बना लो, जैविक खाद बना लो। तो हमारे जो फसल अवशेष हैं ये बहुत काम के हैं, इनको जलाना नहीं है। जलाने से ज़मीन खराब हो रही है और पर्यावरण तो इतना खराब हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी गैसें निकल रही हैं जिससे हमारा वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। जी, ये है जी। जी। जैसे अभी आप बता रहे थे डीकम्पोस्ट के बारे में, डिकम्पोजर, डीकम्पोजर, डी, तो ये डीकम्पोजर क्या किसान भी अपने घर में बना सकते हैं? नहीं, डिकम्पोजर का कल्चर किसान को बनाना है। कल्चर को बना, जी हाँ। डिकम्पोजर एक छोटी सी शीशी होती है, 100 ग्राम की आती है जी। उसमें करोड़ एंड करोड़ फफूंद रहते हैं जी, बहुत करोड़ों फफूंद रहते हैं। तो उन फफूंदों को उनकी लाइफ रहती है 1 साल 2 साल तक। जी। जब भी किसान भाई बायोडिकम्पोजर किसी भी किसान सेवा केंद्र से खरीदें, समिति से खरीदें, आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, तो देख लें कि भैया उसकी निर्माण की तिथि क्या है, जी, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। डेट बिल्कुल वो देख लें जी। तो इसके बाद उसको लेके आते हैं, उसमें वो पाउडर जैसा होता है जी। अब उस पाउडर जो डिकम्पोजर है उससे हमको कल्चर बनाना है, मतलब उसको घर में ड्रम में पानी में डाल के उससे बहुत फफूंद बनानी है। वो जो करोड़ों फफूंद है ना जी, जब उसको पानी में डाल देते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो, थोड़ा उसमें बेसन मिला देते हैं और 10-15 दिन के लिए उसको रख देते हैं डाल के उस 100 ग्राम की डिब्बी को जी। तो वो 200 लीटर में इतना करोड़ फफूंद आ जाती है जी। और उस फफूंद के पानी को फिर हम खेत में डालते हैं जी, जो हमारे क्रॉप अपशिष्ट हैं उस पर डालते हैं जी। और बढ़िया फिर जुताई कर देते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमारे फार्म पे जो घर में कचरा पड़ा हुआ है, गोबर की खाद पड़ी हुई है, लेकिन गोबर की खाद कम है लेकिन कचरा वचरा ज़्यादा है, अच्छे सड़ नहीं रहा है जी। तो सड़ाने का वो बहुत बढ़िया उपाय है जी। हाँ, सड़ाने के लिए बायोडिकम्पोजर किसानों को थोड़ा पता नहीं है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कचरे को न जलाएं, बायोडिकम्पोजर ला के उसको बढ़िया पकाएं और फिर बढ़िया खाद बनाएं। इससे मिट्टी सुधरेगी, इससे खेत सुधरेगा। जी जी। सक्सेना जी, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि जैसे रासायनिक खाद का उपयोग हमको धीरे धीरे कम करना है, तो उसके बेहतर विकल्प के रूप में कौन सा खाद है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी जी, बहुत प्रश्न है, अभी अच्छा प्रश्न किया है और आज के किसानों के लिए आज की ये ज्वलंत मुद्दा है, समस्या है जी। रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल से ज़मीन खराब हो रही है, पहली बात तो यही है। अब विकल्प किसान तलाश रहा है, सबसे बढ़िया विकल्प है नैनो फर्टिलाइजर, नैनो उर्वरक जी। नैनो यूरिया आ गया है जी। नैनो यूरिया इतना बढ़िया है कि आप उसका इस्तेमाल करके यूरिया की डोज 25% कम कर दीजिए जी। बढ़िया कारगर है। जैसे मान लो कोई किसान 10 बोरी यूरिया खरीदता है पूरे सीजन में, एक उदाहरण दे रहा हूँ जी, तो आप 25% जो डोज है वो नैनो यूरिया से दो जी, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। 7-8 बोरी खरीदो, बाकी जो 3-4 बोरी जो आपकी बचेंगी वो नैनो यूरिया से दो जी। लेकिन क्या है कि नैनो यूरिया देना कब है ये बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी फसल है, चाहे धान है, गेहूं है, आपकी ज्वार है, बाजरा है, दलहन है, तिलहन है, सब्जी है, जो पहली डोज है, जो शुरुआत की डोज है, वो तो आपको दाने वाले यूरिया से देनी है जी। जब आपके फसल में पतवार बढ़ जाता है जी, करीब 30 रोज 35 रोज 40 रोज की जब फसल स्प्रे लायक जब हो जाए, स्प्रे लायक हो जाए जी, जी, तब आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा कि नैनो यूरिया पत्तों का खाद है जी। पत्तों में डाला तो हीरो और मिट्टी में डाला तो जीरो। इसलिए 35-40 दिन पे आप उसका इस्तेमाल करें, बम्पर आपकी फसल होगी। दूसरी डोज डालो नैनो यूरिया से, तीसरी डोज डालो नैनो यूरिया से, और इसके बाद जब भी आप दो तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करो। ऐसा करके आप अपनी मिट्टी को बचा सकते हो। और दूसरी बात, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से आपके कीड़े कम लगते हैं, फसल आपकी मजबूत होती है। ऐसी फसल जिसमें आपने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है, अगर लंबी आपको आंधी आ गई, बरसात के दिनों में तेज हवाएं चलती है,
पौधा गिरेगा नहीं। जी। जो जिसमें आपने कस के यूरिया मार दिया है, पौधा गिर जाएगा, पौधा सूख जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो नैनो यूरिया बहुत वरदान है। इसी तरह से नैनो डीएपी, डीएपी नहीं मिल रहा है, डीएपी की कमी है, तो नैनो डीएपी बहुत अच्छा विकल्प है। वो मिट्टी को भी सुधारेगा और आपकी खेती भी बढ़िया बनाएगा। तो नैनो डीएपी का इस्तेमाल भी किसान समझ लें। देखो भाई सक्सेना जी, आप तो गागर में सागर भर दिए। बहुत कम समय में हमारे किसान भाइयों को इतना बृहद जानकारी कि मिट्टी बचाओ, ज़मीन बचाओ, उसका विकल्प केवल नैनो यूरिया डीएपी है, जैविक खाद है, सब आप बताएं। और समय की मांग तो यही है कि हम फिर कभी आपसे रूबरू होंगे और किसान भाइयों को हम बताएंगे और किसान भाई आपसे प्रश्न करेंगे। बस आज इतना ही आ पाए। आप बहुत बड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप दिए नैनो यूरिया के बारे में, ज़मीन बचाने के बारे में। इसके लिए आपको बहुत सभी लोगों को बहुत नमस्कार, थैंक यू। तो किसान भाई हो, अभी मन सुनत रहन, देखत रहन कि कैसे ज़मीन बचाना है, कैसे मिट्टी बचाना है, कैसे खेत बचाना है, अपन जीवन बचाना है। एक कर लिए हमला जैविक खाद अपनाना है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी अपनाना है, फसल अवशेष ला नहीं जलाना है। बस आज अत के वही बैरम फिर बढ़िया बढ़िया गोड बात, नवा जानकारी लेके हो वो उपस्थित। दो विदा, जय जोहार, राम राम।